हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स को लेके। स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, बिना उसके स्टैटिस्टिक्स की कोई भी वजूद ही नहीं है, राइट। तो स्टैटिस्टिक्स का ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हम बात करने वाले हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में, हम बात करने वाले हैं मीन मीडियन मोड के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले ध्यान रखिएगा कि हमने लास्ट क्लास में आपको एक क्वेश्चन दिया था और सिमिलरली हमने आपको ये भी बताया था कि जो नेक्स्ट वीक से ना हमारी स्टैटिस्टिक्स की क्लास होगी, ठीक है। तो 11 बजे वाले क्लास जो हमारी मास्टर क्लास होती है उसमें मैं आपको बेसिकली क्वेश्चन कराता हूँ स्टैटिस्टिक्स का, और यहाँ यूट्यूब पे मैं थोड़े बहुत आपको स्टैटिस्टिक्स कैसे हम पढ़ते हैं, क्या मीन मीडियन मोड के बारे में हम बताने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने आपसे ये सवाल पूछा था, राइट। सवाल ये था कि 35 सोफोमोर्स, 30 जूनियर्स एंड 33 सीनियर्स आर रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम 281 सोफोमोर्स, है ना। 242 जूनियर्स एंड 529 सीनियर्स एट अ सर्टेन हाई स्कूल। तो उस सैम्पलिंग टेक्निक का नाम बताना था कि कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक यहाँ पे यूज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया था। हमारा जो ऑप्शन था सिस्टमैटिक, रैंडम, क्लस्टर और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग था। आपका जो सही जवाब था वो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग था, ये बात ध्यान रखना था, राइट। तो सभी लोगों के, ऑलमोस्ट सभी लोगों के जवाब जो है वो सही था। बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया था, राइट। क्लियर। चलिए, थैंक यू एवरीवन। एंड अब हम बात करेंगे कि जो मेरी फ्री क्लासेस की टाइमिंग है वो सभी लोगों को ध्यान रखना है कि 10 बजे हमारी ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे को यूट्यूब पर क्लास होती है। सैटरडे, संडे मैराथन के लिए रिजर्व रहता है और नेक्स्ट वीक से मैं मैराथन स्टार्ट करने वाला हूं, राइट। और मास्टर क्लास जो होती है 11 बजे मंडे टू फ्राइडे होती है टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन के ऊपर। आज की अगर हाईलाइट की बात करें हम, तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम बताने वाले हैं आपको सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से एकदम। सबसे पहले अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, मैं सभी बच्चों को बता रहा हूं कि जिनकी कंप्लीट रिवीजन हो चुकी है या जो बच्चे बिगिनर्स हैं यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो हमारे ये जो प्लेलिस्ट है यूजीसी नेट कॉमर्स बाय शुभम सर, उसको जरूर विजिट करेंगे क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, करेक्ट है। तो आई बिलीव इतनी बातें सभी लोगों को कंप्लीट है। चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेन एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स देखो बहुत अलग अलग तरीके के, अलग अलग कंट्री से वर्ड लिया गया है ना। अगर हम लैटिन वर्ड की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स को हम स्टैटस बोलते हैं, ठीक है। इटालियन की बात करें तो इटालियन में हम स्टैटिस्टा बोलते हैं। जर्मन की बात करें तो जर्मन को हम स्टैटिस्टिक बोलते हैं। क्लियर। ग्रीक वर्ड की बात करें तो स्टैटिक बोलते हैं, है ना। तो इसका सभी का मतलब एक ही होता है, दैट इज योर पॉलिटिकल स्टेट। अगर हम किसी भी स्टेट को पॉलिटिकल स्टेट से मेजर करना होता है तो हम स्टैटिस्टिक्स बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें अलग मीनिंग के, अलग लोगों के बीच में मीनिंग क्या है स्टैटिस्टिक्स का, तो लोगों के लोगों के बीच में एक ही मतलब है स्टैटिस्टिक्स का, दैट इज डेटा, दैट इज फैक्ट्स या दैट इज मेजरमेंट, ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि कोई भी डेटा बता दो तो डेटा का मतलब क्या हुआ, स्टैटिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन, फैक्ट, वो स्टैट्स कहलाता है। हम स्टैटिस्टिक्स को शॉर्ट में स्टैट्स भी बोलते हैं। क्लियर है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे हम डेटा, किसकी डेटा की बात कर रहे हैं, जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि फॉर अ क्रिकेट फैन, अगर हम एक क्रिकेट फैन है, कोई भी क्रिकेट फैन है, तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, स्टैट्स का मतलब क्या हो जाएगा। स्टैट्स का सिंपल मतलब होगा कि जैसे इंटरनेशनल में विराट कोहली ने कितने रन बनाए हैं, है ना, आपको जसप्रीत बुमराह ने कितने विकेट लिए हैं। तो इट इज रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन और डेटा रिलेटिंग टू द रन और विकेट्स बाय अ क्रिकेटर। क्लियर। सिमिलरली इन्वायरमेंटलिस्ट के लिए बात करें इन्वायरमेंटलिस्ट के लिए बात करें तो स्टैटिस्टिक्स क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ पॉपुलेशन या हार्मफुल गैसेस कौन कौन से हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, वो हम इन्वायरमेंटलिस्ट के लिए बात कर लेंगे, है ना। तो स्टैटिस्टिक्स का सिंपल मतलब होता है, जैसे हम कोई वेदर फोरकास्टिंग के लिए बोल देंगे तो स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब हो जाएगा कि सनराइज कब हो रहा है, वो कब हो रहा है, सनराइज कब हो रहा है ना। तो सूरज के उगने का समय, डूबने का समय, तो समय नोट किया जाता है, करेक्ट। चाहे आप बात कर लीजिए कि वाइंड की स्पीड क्या है बेसिकली, है ना, तो उसको हम स्टैटिस्टिक्स ही बोलते हैं, स्टैट्स ही बोलते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है, हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है स्टैटिस्टिक्स का मतलब, राइट।
चलिए, अब हम मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे। स्टैटिस्टिक्स का यहाँ पे इंट्रोडक्शन है कि लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया है ना, अलग अलग देशों में इसको क्या बोला जाता है, लोगों के बीच में इसकी क्या परसेप्शन है स्टैटिस्टिक्स को लेके। लेकिन अगर हम टेक्निकल बात करें, अगर हम मीनिंग की बात करें एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, दो तरीके से स्टैटिस्टिक्स आप डिफाइन कर सकते हो। पहला होता है प्लूरल सेंस, दूसरा होता है सिंगुलर सेंस। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लूरल सेंस में हम स्टैटिस्टिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, सिमिलरली सिंगुलर सेंस में आप स्टैटिस्टिक्स को कैसे डिफाइन करते हो। क्लियर? तो अगर प्लूरल सेंस की बात करें तो यहां पे प्लूरल सेंस में होता है कि इट मींस आर कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, है ना। जब हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स के कलेक्ट करते हैं तो वो आप स्टैटिस्टिक्स में कहीं ना कहीं प्लूरल सेंस में डिफाइन कर रहे हो, राइट। अगर हम सिंगुलर सेंस की बात करें तो सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो जो भी ऊपर आपने प्लूरल सेंस में जो भी आपने डेटा को क्वांटिटेटिव फॉर्म में लिया था, जो भी आपने डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में लिया था, उसी का सारा प्रोसेस, उसी का सारा ऑपरेशन जो है ना, सिंगुलर सेंस में हम कहते हैं कि हाँ भाई सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये होता है, राइट। तो यहां पे देख सकते हो कि अगर हम प्लूरल सेंस की बात करते हैं तो प्लूरल सेंस में क्या होता है, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होता है। सिंगुलर सेंस की बात करते हैं तो स्टैटिस्टिकल मेथड होता है और मेथड ऑफ डीलिंग विथ इंफॉर्मेशन, क्या क्या मेथड लगा के आप डील कर रहे हो, ठीक है, वो स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है सिंगुलर सेंस के अंदर, राइट। क्लियर है? चलिए, अब हम यहां पे थोड़ा सा इसके बीच में अंतर देख लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस एंड सिंगुलर सेंस वर्सेस सिंगुलर और प्लूरल। तो यहां बोला जा रहा है कि प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या कर रहा है, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन से डील कर रहा है, ठीक है। लेकिन सिंगुलर सेंस में क्या कर रहा है कि बहुत सारे अलग अलग मेथड एंड टूल लगा के आप सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन कर रहे हो, उसके एनालिसिस कर रहे हो, उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, राइट। तो ये पहला आपको डिफरेंस हो गया प्लूरल और सिंगुलर सेंस में। दूसरा कि अगर हम प्लूरल सेंस में बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स, एक बात बताओ कि आप प्लूरल सेंस में सारे न्यूमेरिकल फैक्ट्स लिख रहे हो, राइट, सारे क्वांटिटेटिव फैक्ट्स लिख रहे हो, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन में प्रेजेंट कर रहे हो स्टैटिस्टिक्स को, तो ऑब्वियस सी बात है ना भाई कि स्टैटिस्टिक्स आपका क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होगा प्लूरल सेंस में, है ना। लेकिन अगर सिंगुलर सेंस की बात करी जाए तो स्टैटिस्टिक्स इज ट्रीटेड एज अ टूल ऑफ एनालिसिस, क्योंकि हम उसी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को, उसी क्वांटिटेटिव फैक्ट्स को हम अलग अलग तरीके के टूल एंड टेक्निक्स लगा के उसको ऑपरेट कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, राइट। तो स्टैटिस्टिक्स प्लूरल सेंस में डिस्क्रिप्टिव हो गया और सिंगुलर में इट इज बेसिकली अ टूल ऑफ एनालिसिस, राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बातें करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स अगर हम प्लूरल सेंस में बात करें ना, देखो अगर आप न्यूमेरिकल फैक्ट्स ले रहे हो, क्वांटिटेटिव फैक्ट्स ले रहे हो, तो वहां पे कोई भी टूल एंड टेक्निक नहीं लगाया जा रहा है, जो भी डेटा आया है उसको आप लिख ले रहे हो, राइट। उसका एनालिसिस तो बाद में करोगे आप, है ना। जैसे कोई बताया कि विराट कोहली ने कितना रन बनाया आज, आपने बोला सर 98, तो 98 लिख लिया आपने। अब विराट कोहली का हमने पूरा मैच नहीं देखा है, ठीक है, पूरा मैच नहीं देखा है, केवल आपने जो बताया वो मैंने लिख लिया है। पूरी इंडिया के स्कोर क्या है हमने लिख लिया है, हमने मैच नहीं देखा है। हम बाद में मैच देख के उसको एनालिसिस जब करेंगे तब हम उसको क्या करेंगे, हम उसको डिटरमाइन करेंगे, उसको ऑथेंटिकेट करेंगे। तो जब प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स के डेटा को कलेक्ट किया जाता है ना, तो वो डेटा जो होता है आपको रॉ स्टेट में होता है। समझ में आ रही है बात? लेकिन अगर सिंगुलर सेंस में बात की जाए तो आप प्लूरल डेटा को ही, आप रॉ स्टेट वाले डेटा को ही प्रोसेस करते हो बेसिकली, ठीक है। अंतर समझ में आ गया? चलिए, अब लास्ट में आता है हमारा कि अगर प्लूरल सेंस में बात करी जाए, हम बार बार यही बता रहे हैं कि प्लूरल सेंस में आपका स्टैटिस्टिक्स का जो डेटा होता है क्वांटिटेटिव होता है, लेकिन सिंगुलर सेंस में जो ये डेटा होता है वो ऑपरेशनल होता है। करेक्ट है, सही है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि यूजीसी नेट का बूस्टर कोर्स लॉन्च हो चुका है। ये हमारा एक रामबाण टेक्निक है ना, जिसमें बहुत सारे हाई क्वालिटी क्वेश्चंस कराए जाते हैं। और अच्छी बात ये है आप लोगों के लिए कि आपको यहाँ पे फाउंडेशन के भी कोर्स के एक्सेस को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए डबल बेनिफिट हो जाएगा इन सिंगल अमाउंट, राइट। तो आपको वहाँ पे लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, ये सारी चीजें मिल जाएंगी जो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ऑफरिंग अगर लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, जाके आप परचेज कर सकते हो। मेरा कोड लगाना मत भूलिएगा, शुभम टी, है ना, फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ऊपर मेरा कोड लिखा हुआ है। चलिए,
जो बच्चे फाउंडेशन के लिए भी तैयारी करना चाहते हैं जून 2025 के लिए, उसके लिए भी 1.0 क्लास जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपको पूरी तरीके के पेपर 1 पेपर 2 के लाइव क्लासेस मिलेंगे और थ्योरी एमसीक्यू की बुक भी मिलेगी। और साथ ही एक और बहुत ही टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की टीम ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएट किया है कि आपको फ्री स्पेशल मेंटरशिप प्रोग्राम भी मिलेगा पीएचडी एडमिशन के लिए, कि आपको क्या करना चाहिए, पीएचडी में कैसे एडमिशन लेना चाहिए, ये वो है ना। तो आप इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। शुभम टी मेरा कोड है, ठीक है। तो अभी तक आपने स्टैटिस्टिक्स का प्लूरल सिंगुलर सब समझ लिया है ना। अब हम चलते हैं, बात करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है उसके बारे में। अभी तक तो स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट हुआ है, आपने इंट्रो किया है, राइट। अब हम बात करने वाले हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर को हम क्या कहते हैं, किस तरीके से डिफाइन करते हैं, है ना, ये पढ़ने वाले हैं हम, राइट। तो देखो, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल की बात आ रही है ना, है ना। अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, ठीक है, सर्कल बनाऊं, तो इसका सेंटर कहां होगा, यहां तो होगा नहीं, यहां तो होगा नहीं। सेंटर मतलब क्या होता है, बीच में, ये वाली इसकी सेंटर बिंदु होगी, ठीक है, पॉइंट होगा, बिंदु होगा। क्लियर। तो सेंटर मतलब क्या होता है, एक ही वैल्यू, है ना। तो ये अगर हमारा पूरा का पूरा डेटा है और हमने बोला कि पूरा डेटा को डिफाइन कौन कर रहा है, तो ये एक सेंट्रल वैल्यू है भैया, वही डिफाइन कर रहा है, राइट। तो हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर, है ना। जो सेंट्रल टेंडेंसी है एक स्टैटिस्टिकल मेजर है, जो कि किस लिए यूज किया जाता है, एक सिंगल वैल्यू है बेसिकली, ध्यान रखिएगा। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ only a single value which is used to represent the entire set of data। ये देखो, ये पूरा का पूरा डेटा है। अगर इस डेटा को हम बात करें तो पूरा का पूरा डेटा है 100%, और बीच वाली वैल्यू क्या है, एक ही वैल्यू है। और इस एक ही वैल्यू से देखो डेटा कितना आपको आसपास नजर आ रहा है, तो इस एक ही वैल्यू से हम क्या करेंगे, बता देंगे, ठीक है। तो इस सेंट्रल टेंडेंसी को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी एक ऐसी वैल्यू है, इकलौती सिंगल वैल्यू है ना, जो कि पूरे डेटा सेट को डिफाइन करने के लिए यूज की जाती है। समझ में आ गई बात। और ध्यान रखिएगा, यहां पे इट इज ए टिपिकल वैल्यू यूज टू विच मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन फॉल क्लोजर, है ना। इसके आसपास बहुत सारे क्या होंगे, डेटाज लाई करेंगे, है ना। तो इसलिए जो सेंट्रल टेंडेंसी है ना, उसको हम एवरेज भी बोलते हैं या मेजर ऑफ लोकेशन भी बोलते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है इतनी बातें। चलिए, तीन प्रिंसिपल होते हैं या तीन कॉमन टूल होते हैं अगर आप सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे हो तो। दैट इज योर मीन, मीडियन, मोड, है ना। दैट इज योर अर्थमेटिक मीन, दैट इज योर मीडियन और मोड। ये आपको बहुत पहले से पता हुआ है। क्लियर, ठीक है। चले, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा मेरे दोस्त, और अच्छा लगा वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप न्यू यूजर हो तो, राइट। चले, तो इतना तो हो गया मेरी बात, है ना, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। सिमिलरली देखो, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे आपके एग्जाम में, आपको यूजीसी नेट में पूछा गया है, सेट के एग्जाम में पूछा गया है, राइट। तो अगर हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ एवरेज, अब उसकी कैटेगराइजेशन की बात हो रही है, उसकी क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। जैसे ही आप एवरेज को क्लासीफाई करोगे ना, तो आपके तीन तरीके के एवरेज निकल के आते हैं, मैथमेटिकल एवरेजेस, पोजिशनल एवरेजेस और कमर्शियल एवरेजेस, राइट। मैथमेटिकल की बात करें तो यहां पे अर्थमेटिक मीन आ जाता है, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आ जाता है, राइट। उसके बाद पोजिशनल एवरेजेस की बात करते हैं तो मीडियन और मोड आ जाता है, राइट। और कमर्शियल एवरेजेस की बात करते हैं अगर, तो मूविंग एवरेजेस, प्रोग्रेसिव एवरेजेस और कंपोजिट एवरेजेस आ जाता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही है, उसको बहुत अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्योमेट्रिक मीन क्या है, तो हमने पता है मैथमेटिकल एवरेजेज है। पोजिशनल एवरेजेज में क्या क्या आता है, मीडियन मोड आता है, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, राइट, ठीक है। चलिए, तो ये तो रही क्लासिफिकेशन की बात। उसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहला हमारा मेजर जो है, सबसे कॉमन मेजर है, सबसे सिग्निफिकेंट मेजर है, सबसे रिलेवेंट मेजर है, दैट इज योर अर्थमेटिक मीन। इसको बहुत सारे लोग एवरेज भी बोलते हैं, ठीक है। एवरेज हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स के टर्म्स में आपको एक टेक्निकल मीनिंग दी गई है, दैट इज योर अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए एक क्लास में 10 बच्चे हैं, है ना। एक क्लास में कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, और 10 के जो मार्क्स कुछ इस तरीके से है, 85 और 25, 95 ऐसे कुछ इस तरीके से हैं।
तो आपका अगर मीन निकालोगे तो कैसे निकालोगे, इन सबको ऐड कर दोगे, ठीक है, 85 प्लस 25 प्लस 95 एंड सो ऑन, और अपॉन कितने बच्चे थे आपके क्लास में, 10 बच्चे थे, ठीक है। तो इससे आपको क्या निकल के आ जाएगा, एक वैल्यू पता चल जाएगा, और वो जो वैल्यू होगी ना वो सेंट्रल वैल्यू होगी, ध्यान रखिएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी, तो हमें ऑब्वियस सी बात है सेंट्रल वैल्यू के बारे में पता करना है। तो जब एवरेज निकालोगे तो एक सेंट्रल आपको वो वैल्यू पता चल जाएगा, और उस सेंट्रल वैल्यू से आपको ये पता चलेगा कि कौन से बच्चे इससे ज्यादा क्लोज हैं, कौन से बच्चे ज्यादा दूर हैं, है ना। हम यही बात कर रहे हैं ना कि डेटा, हमारा पूरा जो डेटा है उसको एक सिंगल वैल्यू से जब रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं, उसको हम एवरेज बोलते हैं। यही तो हम बता रहे हैं आपको, राइट, ठीक है। चलिए, तो ये अर्थमेटिक मीन का जो है टेक्निकल डेफिनेशन था। इसको हम मीन भी बोलते हैं और एवरेज भी बोलते हैं, आपको पता है। और जनरली स्टैटिस्टिक्स में आप मीन को सिंबल से अगर डिफाइन करना हो तो एक्स बार से डिफाइन करते हैं, है ना, एक्स बार से डिफाइन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे हम काइंड्स ऑफ अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे हैं, किस तरीके से ये कैलकुलेट किया जाता है। तो दो तरीके से आप अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हो। फर्स्ट इज योर सिंपल अर्थमेटिक मीन, और सेकंड आपका होगा वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो अभी हम सिंपल अर्थमेटिक मीन को कर लेते हैं, है ना। तो सिंपल अर्थमेटिक मीन को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तीन तरीके से इसको कंप्यूटेशन किया जाता है ना। पहला हो गया था आपका इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा हो गया आपका डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरा हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज, है ना। तो हम बात कर रहे हैं सिंपल अर्थमेटिक मीन की, याद रखिएगा, और उसमें इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात कर रहे हैं, राइट, क्लियर। चले, अब सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज। देखो इंडिविजुअल सीरीज होता क्या है, वहां पे जितने आइटम दिए रहेंगे ना इंडिविजुअल सीरीज में, तो उसको जब लिस्ट किया जाएगा, उसको जब उतारा जाएगा, तो वो उसको सिंगली उतारा जाएगा, ठीक है, लिस्टेड सिंगली, है ना। यहाँ पे लिखा क्या गया है कि इंडिविजुअल सीरीज इज द सीरीज इन विच आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली, है ना। एक एक करके आइटम को हम लिखते हैं, और यहां पे हर एक आइटम को एक अलग अलग वैल्यूज दी जाती है, क्लियर है ना। और यहां पे ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको कोई भी फ्रीक्वेंसीज की जरूरत नहीं होती है ना, कि आपको एक कितनी बार रिपीट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी बताइए, दो कितनी बार रिपीट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी बताइए। नो नीड ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन इंडिविजुअल सीरीज, सबसे खास बात यही है, ठीक है। तो यहां पे आपने आइटम को क्या किया, एक एक करके लिख लिया, है ना, और उसके बाद क्या किया, उनको एक सेपरेट वैल्यू असाइन कर दिया। जैसे क्लास में 10 स्टूडेंट है ना, 10 के एक एक करके नाम लिख लिया, और उनके क्या क्या मार्क्स आ रहे हैं उनको उनके मार्क्स लिख लिया उनके सामने, ठीक है। तो दैट इज योर इंडिविजुअल सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज की अगर बात करें तो आज हम तीन मेथड की बात करेंगे, दैट इज योर डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। अब ये ध्यान रखिएगा, सबसे खास बात ये है कि अगर आप कोई भी मेथड लगा रहे हो, है ना, अगर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, मैं कराऊंगा अभी, कोई भी क्वेश्चन दिया गया है, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करिए, शॉर्टकट से करिए या स्टेप डेविएशन करिए, है ना, सबका जवाब सेम आएगा। कैसे सेम आएगा मैं करके बताऊंगा, ठीक है। चले यहां देखें, सबसे पहले डायरेक्ट मेथड की हम बात कर लेते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑल द यूनिट्स आर एडेड एंड देयर टोटल इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम एंड द कोसेंट बिकम्स द अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो जितने भी आइटम होते हैं उनको प्लस करके टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया जाता है, जो बचता है ना वही आपका अर्थमेटिक मीन हो जाता है, ठीक है। और जो फॉर्मूला के इसके अंदर हम बात करते हैं तो एक्स बार जो कि आपको मीन को रिप्रेजेंट करता है ना, वो क्या लिखते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, क्लियर। चले, x क्या होता है, सिग्मा x क्या होता है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ आइटम, जितने वैल्यूज दिए गए हैं आपके आइटम में उनको प्लस करिएगा तो उसको सिग्मा x बोलते हैं, ठीक है। n क्या होता है, नंबर ऑफ टोटल आइटम, है ना। जैसे मैंने बताया ना कि एक क्लास में कितने बच्चे थे उनके कितने नंबर आए हैं, तो नंबर को प्लस करिएगा, दैट इज योर सिग्मा x। और n अगर 10 बच्चे हैं तो n इज योर 10, ठीक है। यहाँ पे देखिए नीचे एग्जाम्पल दिया गया है कि 10 स्टूडेंट हैं और उनके मार्क्स दिए गए हैं ABCDEFGHIJ एंड उनके मार्क्स कुछ इस तरीके से दिए गए हैं 85 60 50 एंड सो ऑन, क्लियर। इसको हम कैसे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, देखिए स्टूडेंट, देखो हम इंडिविजुअल सीरीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक करके हमने लिस्ट कर दिया है कि नहीं, ये देखो एक एक करके आपने लिस्ट किया है ना, उनके बगल में उनके मार्क्स को लिख दिया है। सिंपल सी बात है कि आपको यहाँ क्या करना था जो n है ना, n आपको 10 दिखाई दे रहा है क्योंकि 10 ही बच्चे हैं, और उनका जो आपने टोटल किया है तो 600 हो चुका है,
ठीक है, टोटल 600 हो चुका है। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला हमने क्या बताया, सिग्मा एक्स बाई एन, डायरेक्ट आप फॉर्मूला में वैल्यूज रख दीजिए, आपके 60 मार्क्स जवाब आ जाएगा, 60 जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो दैट इज योर डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आप इसी तरीके से कैलकुलेशन करते हो, राइट, क्लियर है। चलिए, उसके बाद डायरेक्ट मेथड की कुछ बात बताई गई है, यहां पे लिखा गया है कि आप डायरेक्ट मेथड को कब यूज करते हो। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जब भी आपके वैल्यूज होंगे, जब भी आपके फिगर्स होंगे वो स्मॉल होंगे, है ना, और आपके क्वेश्चन में कुछ ही आइटम दिए होंगे, तब डायरेक्ट मेथड को यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका बहुत ज्यादा लंबा डेटा हो, है ना, फिगर आपका बड़ा हो, तो उस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए हम शॉर्टकट मेथड का यूज करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर। तो अब बारी आती है हमारी शॉर्टकट मेथड की। शॉर्टकट मेथड देखें, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात, यहां पे शॉर्टकट मेथड को ना अब हम एक अज्यूम्ड मीन मानते हैं, है ना। शॉर्टकट मेथड को कैलकुलेट करने के लिए हम खुद से, है ना, मीन मान लेते हैं कि हमारा मीन ये होने वाला है, उसको हम क्या बोलते हैं, अज्यूम्ड मीन। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि शॉर्टकट मेथड को आप अज्यूम्ड मीन भी बोलते हो। क्वेश्चन पूछा गया था कि शॉर्टकट मेथड को और क्या बोलता है ना, तो अज्यूम्ड मीन बोलते हो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात शॉर्टकट मेथड के लिए। ठीक है, अब उसमें ध्यान रखिएगा कि शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला होता है ना, उसमें डेविएशन लिया जाता है। सबसे पहले आप आइटम को लिस्ट करते हो, ठीक है, उसके बाद अज्यूम्ड मीन लेते हो कि हमारा अज्यूम्ड मीन क्या होने वाला है, उस अज्यूम्ड मीन से आप डेविएशन निकालते हो, और डेविएशन का फिर सिग्मा डी करते हो, है ना। उसके बाद आप सिग्मा डी को एन से डिवाइड करके ए से प्लस करते हो। ये जो स्टेप है आपको समझ में नहीं आएगा, आपको बस कैलकुलेशन देखिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, राइट। देखिए, तो इसका आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक्स बार कैसे निकालते हो, आप यहां पे ए कर लेते हो, ए इज योर अज्यूम्ड मीन, ठीक है, और उसके बाद प्लस करते हो सिग्मा डी। सिग्मा डी क्या है, आपने जो डेविएशन निकाला है, डेविएशन का टोटल, है ना, दैट इज योर सिग्मा डी। और एन क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम, टोटल नंबर ऑफ आइटम जितने भी हैं। चलिए, क्वेश्चन, वही क्वेश्चन को हम इसी मेथड से करेंगे, सेम क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। जो एग्जाम्पल पहले में कराया था मैंने, सेम क्वेश्चन है आपके पास, देखना यहां भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। चले, स्टूडेंट देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे 10 स्टूडेंट है, एन हमारा 10 हो गया, हमने मार्क्स लिख लिया है, और इसमें से हमारे जो कैलकुलेशन में 50 को ए माना गया है। अब देखो, यहां पे एक बात बच्चे पूछते हैं कि सर हमने 50 को ही अज्यूम्ड मीन क्यों माना है ना। ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी आपको बुक में ऐसा नहीं लिखा गया है कि 50 के अलावा हम किसी को नहीं मान सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप 85 को भी मानिए, है ना, 85 को भी मानिए, 65 को भी मानिए, 70 को मानिए, कुछ भी आप अज्यूम मान सकते हो, अज्यूम्ड मीन कुछ भी मान सकते हो। और अज्यूम्ड मीन में से क्या करते हो, और डेविएशन जब निकालना है आपको, तो ये रहा एक्स, ठीक है, ये मार्क्स जो है एक्स है, ठीक है, और एक्स में से ए को माइनस कर दीजिए, जो आप अज्यूम्ड मीन माना है आपने, उसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है। जैसे ही माइनस करके वैल्यूज लिखोगे, वैल्यूज का टोटल जब करोगे, तो उसको हम बोलते हैं सिग्मा डी, और सिग्मा डी हमारा कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। आपको फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूला में हमने क्या क्या यूज करना है, तो आपको पता चला भैया कि फॉर्मूला हमारा एक्स बार का क्या था, अज्यूम्ड मीन था प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। अज्यूम्ड मीन कितना था, 50 था, सिग्मा डी आपका 100 है ही, और आपका एन जो है 10 है, आपका टोटल जो मीन आ जाएगा 60 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो हमने दो मेथड सीख ली, है ना, हमने डायरेक्ट मेथड सीख ली, शॉर्टकट मेथड सीख ली। उसके बाद हमारी बड़े भैया आएंगे, है ना, बड़े भैया मतलब स्टेप डेविएशन। आपने डायरेक्ट मेथड में क्या देखा, डायरेक्टली आपने मीन निकाल लिया। उसके बाद आपने शॉर्टकट मेथड में देखा, शॉर्टकट मेथड में एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे थे, ठीक है, एक स्टेप हमारा आगे ऐड हो जा रहा था, दैट इज योर अज्यूम्ड मीन वाला पार्ट, ठीक है। और जो आपका नेक्स्ट है वो स्टेप डेविएशन मेथड आएगा, राइट। अब स्टेप डेविएशन मेथड से पहले कुछ बातें इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड के लिए, ध्यान रखिएगा। हम ये बोल चुके हैं आपको कि चाहे डायरेक्ट मेथड हो चाहे शॉर्टकट मेथड हो, योर आंसर विल रिमेन द सेम। इफ यू आर फॉलोइंग एनी ऑफ दिस मेथड, आपका आंसर सेम होने वाला है, ठीक है। चले, ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअल सीरीज में कैलकुलेशन जो होती है मीन की बहुत डायरेक्ट होती है, लेकिन जो उसमें होती है ना, आप इंडिविजुअल पढ़ रहे हो, राइट। तो लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल सीरीज में कैलकुलेशन अंडर शॉर्टकट मेथड आर मोर देन द डायरेक्ट मेथड।
क्योंकि एक स्टेप आगे बढ़ जा रहा है, हम अज्यूम्ड मीन की बात कर रहे हैं। लेकिन डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जब मैं बताऊंगा आपको, तो वहां पे शॉर्टकट मेथड ही जनरली हम यूज करते हैं ताकि हमारा टाइम बच पाए। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तीसरा जो हमारा मेथड है वो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड का है। स्टेप डेविएशन मेथड का फिर से आपको जो आइटम है उसको सिंगल तरीके से लिस्ट करोगे, है ना। उसके बाद अज्यूम्ड मीन दोगे, है ना, क्या आपका अज्यूम्ड मीन होने वाला है। उसके बाद डेविएशन निकालोगे, सॉरी सॉरी। चलिए, उसके बाद डेविएशन निकालोगे जो हम शॉर्टकट मेथड में निकाल रहे थे, राइट। उसके बाद देखो यहाँ पे एक काम और किया जाता है, दैट इज योर कॉमन फैक्टर, सी निकालते हो आप, है ना। और सी निकाल के कैलकुलेट करते हो डी डैश, दैट इज योर स्टेप डेविएशन। और कैसे सी निकालते हो आइए हम देखते हैं। और उसके बाद जो फॉर्मूला होता है आपका, ये फॉर्मूला यूज करते हो। देखें फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार कैसे निकालते हो आप, ये वाला पार्ट तो कर ही रहे थे शॉर्टकट में, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, ये तो कर ही रहे थे। लेकिन यहां पे डी जो होगा ना, डी डैश करते हो आप। डी डैश क्या होता है आपका, ध्यान रखिएगा, सम ऑफ स्टेप डेविएशन। ठीक है, जो भी डिवीजन निकाला है उसका जब सम करोगे वो आपका डी डैश होता है, राइट। और एन जो होता है आपका नंबर ऑफ आइटम होता है। और एक चीज और यहाँ पे ऐड करी जाती है, दैट इज मल्टीप्लाई करोगे आप सी से। सी क्या होता है आपका, कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, कॉमन फैक्टर होता है। आइए उसी क्वेश्चन को फिर से हम इस मेथड से करके देखते हैं। देखें आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स दे चुके हैं, है ना, स्टूडेंट दे चुका है, 10 नंबर हमारा स्टूडेंट है। मार्क्स क्या है, उनका मार्क्स दे दिया गया है। हमारा अज्यूम्ड मीन भी हमने ऑलरेडी निकाला है 50। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। डेविएशन डेविएशन हमारा डेविएशन हमारा हमने बता ही दिया है। ठीक है, कि डेविएशन कैसे निकालोगे, लास्ट में शॉर्टकट में हमने डेविएशन ऑलरेडी निकाला था, राइट। और डेविएशन निकाल के अब यहाँ पे डी डैश निकालना है। देखो डी डैश का यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। डी डैश कैसे निकालते हो, हम करते हैं भाई डी डैश इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी। यहाँ पे एक्स माइनस ए तो पता ही है आपको, एक्स जो है आपका मार्क्स है, ए जो है आपका अज्यूम्ड मीन है। सी कैसे निकालते हो, मेन बात ये होती है। क्लियर। सी देखो कॉमन फैक्टर जो होता है ना, वो एक कॉमन फैक्टर यहां से निकाला जाता है। डी जब देखोगे तो ये वाला देखो पार्ट, ये वाला कॉमन फैक्टर डी देखोगे ना, तो डी डेविएशन जब देखोगे 35 10 0 25 ये रहा। अब इसमें एक ऐसा फैक्टर ढूंढना है आपको जो मिनिमम नंबर हो, है ना, छोटा सा छोटा नंबर हो और इन सबको डिवाइड कर दे आराम से। तो हमें निकल के आया कि भैया हमारे पास एक ऐसा नंबर है ना जो कि 5 है, और 5 से हमारा छोटा नंबर है, और 5 जो है ना वो सबको डिवाइड कर देगा, है ना। 35 है तो 5 से आराम से डिविजिबल हो सकता है 7 बार में। ठीक है, 10 है तो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो इस तरीके से हमने सी भी खोज लिया, सी इज इक्वल टू 5। हमारा सी क्या है, 5 है। अब डी डैश आपने इस तरीके से निकाल लिया और इसका समेशन किया तो इसका क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। सही जो आ रहा है इसका समेशन करने के बाद सिग्मा डी डैश वो 20 आ रहा है, राइट। अब उसको देखो, ये फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। फॉर्मूला में हमारे पास क्या क्या था, एक्स बार हमने निकाला था ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी, यही फॉर्मूला था। तो ए तो हमारा 50 था ही, सिग्मा डी डैश हमने निकाला था अभी 20 अपॉन एन 10 और इंटू कॉमन फैक्टर जो है 5 था, ये भी इसका 60 जवाब आ जाएगा। क्लियर। तो हमने डायरेक्ट मेथड देखा, शॉर्टकट मेथड देखा, स्टेप डेविएशन मेथड देखा, सारे के सारे जवाब हमारे 60 ही देखे जा रहे हैं। इट मीन्स कि वी आर यूजिंग द प्रॉपर सीक्वेंस, प्रॉपर फॉलो द प्रॉपर रूल ऑफ ऑल द मेथड टू गेटिंग द सेम आंसर, राइट। सेम आंसर लेने के लिए हमने प्रॉपर मेथड को यूज किया है, एंड दैट इज योर ऑल अबाउट योर शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन एंड डायरेक्ट मेथड। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, HW क्वेश्चन है। आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देखिएगा। ठीक है, दीजिएगा, हमें आपका वेट रहेगा। ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स में जवाब चेक भी करता हूं। होमवर्क क्वेश्चन है बेसिकली, स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट है। प्लूरल सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स मीन्स इट डील विथ न्यूमेरिकल एंड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। सेकंड स्टेटमेंट है सिंगुलर सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स मीन्स इट डील्स विद द मेथड ऑफ डीलिंग विद द इन्फॉर्मेशन। तो आपको क्या लगता है कौन सा सही है कौन सा गलत है, पहला सही या दूसरा गलत, या पहला गलत दूसरा सही। आप अपने रिएक्शन आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर प्रतिक्रिया डालिएगा, हम वेट करेंगे। ठीक है, बाकी यूजीसी नेट कोर्स अगर लेना है, बूस्टर कोर्स दिसंबर की तैयारी करनी है अगर जोर शोर से, रामबाण इलाज है बूस्टर कोर्स जिसमें बहुत हाई क्वालिटी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो यू कैन ऑल्सो
सब्सक्राइब आवर कोर्स, है ना। कोड यूज कर लीजिएगा शुभम टी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको वहां से कोर्स का लिंक मिल जाएगा। शुभम टी यूज करके कोर्स आप परचेज कर सकते हो। बाकी जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं 1.0 कोर्स में फाउंडेशन के लिए, है ना, वो भी बच्चे हमारा कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। शुभम टी कोड यूज करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन करना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मेरे टेलीग्राम चैनल का, इसको आप पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगा आराम से, या स्कैनर भी स्कैन कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड थैंक यू वेरी मच।